हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लासेस लगभग स्टार्ट ही हैं, काफ़ी वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब पर। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, समझेंगे, यानी समझ चुके हैं पहले ही वीडियो में, लेकिन आज हम लोग विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है जो नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा था, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की। समझिए बात को, यानी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनाना है बच्चों। 5 अंकों की संख्याएं, ठीक है, जो अंकों इतना अंक यही अंक है। यानी आपसे ये नहीं पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी इस इतने 4 ये हो गया, 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी किससे बनती हैं? इनके अंक कौन कौन हैं बच्चों? 0, 3, 6, 7 और 9 हैं से बनती हैं। जब कोई अंक दोबारा ना आए, क्यों दोबारा आएगा और कैसे दोबारा आएगा? जब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जब 5 अंक दिया हुआ है और 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो बन जाएगा। रिपीट कैसे होगा? अंक तो रिपीट नहीं। अगर यहीं पर पूछा होता, दिया होता 5 अंक और कहता है कि 6 अंकों की बनाइए, तो रिपीट होता भाई। ठीक है, बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए, यानी जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताइए, तब आपको अंतर बताना है। तो हम लिख लेते हैं किससे बनने वाली बच्चों? 0, 3, 6, 7, 9। यही आपके अंक हैं बच्चों, आपके अंक हैं। इससे बड़ी संख्या बच्चों, सबसे यानी बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी 5 अंक की बनाना है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी इससे बनाना है बच्चों, इसी अंक का प्रयोग करके बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? कहेंगे कि 9 है। उससे छोटी 7 है, उससे छोटी 6 है, उससे छोटी 3 है और उससे छोटी 0 है। बात समझिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब मतलब दिया हुआ है कई अंक अलग अलग, यानी इसमें तो हमको अलग अलग दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको किस क्रम में? अवरोही क्रम में बच्चों। यही तो है आपका अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। यानी जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आगे आएगी और उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या सब पीछे आती चली जाएंगी। बात समझिए। छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? देखिए, छोटी से छोटी संख्या, बात यहाँ पर समझिए। अच्छा, अगर यहाँ पर 0 ना होता, यदि यहाँ पर 0 ना होता, तब हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, यानी इसको उल्टा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 है बच्चों, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 0, 3, 6, 7, 9। अब ध्यान से समझिए, क्या ऐसी हो सकती है? क्या ऐसी छोटी संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखिए, ये आपकी संख्या लिखी हुई है, उसके पहले 0 लगा हुआ है, यानी 0 का इसका कोई मतलब नहीं। ये देखिए, अगर इसको मिटा दें तभी वो उतना ही लिखा हुआ। यानी आप कहेंगे कि ये तो भाई 4 ही अंक की बनी, बनाना आपको 5 अंक की है। तब क्या करेंगे? तब देखेंगे 0 से बड़ी। क्या देखेंगे बच्चों? 0 से बड़ी इसमें कौन सा अंक है? 0 से बड़ा कौन सा अंक है? तो इसमें हम देख लेते हैं कि 0 से बड़ा कौन सा है? 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, कौन है? तो आप कहेंगे 3 है। क्या है बच्चों? 0 से बड़ा 3 है। जब 3 लिखेंगे उसके बाद में 0 लिखेंगे। जब 3 लिखेंगे उसके बाद में 0 लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे बच्चों? 6, 7, 9। बात समझ में आई? एक बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़ें। देखिए, इन दोनों का अंतर, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे कि छोटी में से बड़ी को घटाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है भाई, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको अच्छे से पता है कि बड़ी में से ही छोटी को
घटाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या ए लिखी हुई, छोटी संख्या ए लिखी हुई, नीचे लिख लेते हैं 9 7 6 3 0 बटे कितना हो जाएगा -3 0 6 7 9। अब देखिए यहाँ पर हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 12 में से 7 गया 5 और यहाँ हो गया 5 में से 6 गया 9 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 6। आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा मैच करिए। कौन सा ऑप्शन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है उसमें? कोई है मैच कर रहा है जो? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तो उसी पर आप गोला कर देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि क्या संख्या 5,84,356 में अंक के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? ये आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान जो आपका है ये क्या होता है, पहले ही वीडियो में आप बता चुके हैं हम, लेकिन इसमें भी बता रहे हैं। स्थानीय मान वह होता है जो यह इंगित करता है कि दी गई संख्या का अंक, कोई भी अंक, इसमें कोई भी अंक, यह स्थानीय मान यही तो इंगित करता है बच्चों कि जो संख्या का अंक है वो इकाई पे है, दुहाई पे है, सैकड़ा पर है कि हजार पर है, यही बताता है। ठीक है, तो चलिए, यानी किसका पूछ रहा है बच्चों? 5 का पूछ रहा है ना, अंक 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान मूल्यों का योग बताइए। तो जब आपसे 5 पूछ रहा है स्थानीय मान के मूल्यों, अब पूछेगा तब जब संख्या में वो 2 बार रिपीट होगी तब। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि 4 का क्या 4 का स्थानीय मानों के मूल्यों की योग या अंतर बताइए, आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही स्थान है इसका इसमें। ठीक है, हाँ, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि 4 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान, यानी 4 के स्थानीय मान और जातीय मान के मूल्यों का योग या अंतर बताइए, तो आपको ये बताना रहेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि दिया हुआ है 5 2 बार, तभी स्थानीय मान के मूल्यों का योग बता सकते हैं कि 1 5 किस स्थान पर लिखा है और 1 5 आपका किस स्थान पर लिखा हुआ है। तो संख्या तो भाई यही लिखी है 5,84,356, ये लिखी है आपकी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है 5, इसका देखो ये 5 2 5 है ना। अब आसान तरीका क्या है, 5 के दाहिने साइड में देखिए कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 0 हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए आ गया कि नहीं। अब इनका योग बताना है बच्चों, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 5 0 0 0, ठीक है, और फिर 5 0 5 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब देखिए क्या आपका आंसर इतना आ रहा है, देखिए आपका आंसर इतना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है आपका? चौथा। तो चौथा आपका आंसर सही होगा, ठीक है, इसी पर आपको टिक लगा देना। बात समझ में आई? जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी नीचे 4 कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। जवाहर विद्यालय में आया हुआ, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन है, कब? 2019 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। पहला कथन है बच्चों, 0 एक विषम संख्या है, आपको बताना है क्या 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, आपको बताना है, ठीक है। 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो विषम है और ना तो सम है। अब देखिए, यानी अगर विषम की बात की जाए, अगर विषम संख्याओं की बात की जाए तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना होती, इसे 1 3 5 7 ये तो होता है, ऐसे विषम ये तो चलता है आगे क्रम। 0 एक सम संख्या है, इसको भी देख लेते हैं, इसे 0 हम लिखें 2 4 6 8, ये 0 एक आभाज्य संख्या है, नहीं है। 0 ना तो विषम है और ना सम है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समस्या दोनों में इसमें है, यानी आप इसमें देखिए 1 के बाद 3 आया, यानी 1 का गैप है, इसमें फिर 1 का गैप है, 5 हो गया,
फिर इसमें 1 का गैप है, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 के बाद यानी 2 और 4 के बीच में एक संख्या आएगी 3, और इसमें भी एक संख्या आएगी। अगर 0 की बात की जाए तो देखिए 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 और 2 के बीच में 1 का गैप होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि 0 भी हमारी एक, 0 भी हमारा एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 आपका ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो। बात समझिए, यहाँ पर सभी अंक भिन्न हो का अंतर है, आपको अंतर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, यानी जरा ध्यान से समझिए। यानी 5 ये नहीं कह रहा है कि सब 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, भाई 9 9 9 लिखते चले जाएं, 9 9 9 9 9। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये नहीं कह रहा है। यहाँ पर बात समझिए, यानी सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या हो, रिपीट ना हो, समान ना हो, ये सब समान है। देखिए बात समझ में आई। अब देखिए, यानी अगर हम कहें कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अंक 9 हो जाएगा, उससे छोटा 8 हो जाएगा, उससे छोटा 7 हो जाएगा, उससे छोटा 6 और 5, ये है कि नहीं है। अब बात समझ में आई कि 5 अंक की सब बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढना है। यानी अगर हम 0 यहाँ कर देंगे और यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो ये बच्चों गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये संख्या लिखी हुई है और संख्या के पहले 0 अगर लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यानी ये कितना अंक लिखा हुआ, कितने अंक की संख्या लिखी हुई है, तब आप कहेंगे कि ये तो 4 अंक की लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 1 को आगे कर देते हैं और 0 बीच में कर देते हैं, माइनस लगाकर फिर घटा देते हैं। बात समझ में आई। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 8 और 8। देखिए इतना हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी पर आपको बोला। बच्चों 5वां क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो वह संख्या है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? यानी भाई दहाई, देखिए इकाई दोहाई, इकाई दोहाई, इकाई दोहाई, इकाई दोहाई, यानी सब भाई दोहाई पे है 9 लिखा है। लेकिन अब जब 9 सब पे लिखा हुआ है तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि 4 अंक की छोटी संख्या कौन होगी। तो ये आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। देखिए क्या है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे छोटी ये है। ठीक है, ये नहीं होगा। ये तो भाई वैसे ही बड़ी संख्या है, 2 लगा हुआ है। इन दोनों में देखना था, यानी कौन हो जाएगा आपका? ये होगा। ये भी आपका 12 लिखा हुआ, ये आपका 10 लिखा हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यानी 10 और 92। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए बच्चों 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की हमको संख्या बनाना है बच्चों, लेकिन एक अंक 2 से ज़्यादा बार रिपीट ना हो, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? 1 है। कहेंगे कि यहाँ 1 है। चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार और, छोटी संख्या हमको बनानी है। हो गया। अब यानी 3 बार हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बताया है कि नहीं 2 अंकों का प्रयोग कितनी बार, 1 बार 2 बार करना है, केवल 2 से ज़्यादा नहीं करना है। अब क्या करेंगे? 5, इसमें 5 छोटी है यानी 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो 5 डबल बार रिपीट हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। अगर इसी में बच्चों कहता क्या कि यहाँ पर छोटी की जगह अगर बड़ी दे देता, ठीक है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी,
तो आपको करना क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 6 है, ये रिपीट करते, तुरंत रिपीट करेंगे, यानी 2 बार रिपीट करना है, 2 से 3 बार नहीं करना है। अब देखिए उससे छोटी 5 5, ठीक है, और 1, यानी इससे बनने वाली 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, यानी 2 बार प्रयोग में लाकर क्या करते हैं, 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई। जो अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको ऑप्शन ही देकर बताना है, क्योंकि पता नहीं क्या ऑप्शन में कौन छोटी दिया हो कौन बड़ी है। तो पहले देखते हैं कितने अंक का प्रयोग किया गया है इसमें। 2 2 4 2 2 4 2 2 4, सब 4 अंक का प्रयोग किया। अगर कोई 5वां अंक प्रयोग होता तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती, ठीक है। यानी कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। अब इसी में हमको देखना है कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी संख्या है। 74,7413 ये भाई ये बड़ी है, किससे, इससे भी बड़ी है। और देखते हैं ऑप्शन 7 9 है, 7 5 है, यानी हमको ऑप्शन नंबर बी आप दिख गया कि 7130 यही सबसे छोटी हो जाएगी। अगर सबसे छोटी मिल गई तो सबसे बड़ी भी मिल जाएगी। देखिए 7 7 पूरे में है, ठीक है, उसके बाद में 4 है, 1 है, 9 है, 5 है, यानी सबसे छोटा 1 था ना, यही हमारा हो गया। अब सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या 7 9 8 5, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी और ये हो जाएगी छोटी, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है 9680 × 10 × 14 × 0 × 8 से परिणाम क्या मिलता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, अगर हम इसका गुणा करें बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका गुणा करें बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर 0 से गुणा कर दें, अगर 0 से गुणा कर दें तो सब सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। यानी क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है कि इसका इससे गुणा करें, फिर इसका इससे गुणा करें, फिर 0 से गुणा करें। यानी आपको केवल देखना है क्वेश्चन सही से। अगर बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछता है नवोदय में हर साल लगभग, तो अगर आपको दिखे कहीं 0, यहाँ दिख रहा है आपको 0, आपको देखना है ही नहीं, आँख बंद करके दूसरा ऑप्शन नहीं लगाना है, ऑप्शन 0 टिक कर देना है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए 6 अंकीय छोटी से छोटी यानी 1 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या ये हो गया। अब हम 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं बच्चों। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी से 9 9 9 9 यानी 9999, दोनों का अंतर आपको बताना है। तो यानी हमको पता ये है कि ये भाई बड़ी संख्या लिखी है, ये छोटी संख्या लिखी है, तो इसको 1 0 0 0 0 कितना हुआ 5, और उसके बाद में घटाएंगे 9 9 9 9, ठीक है, 4 अंक का हो गया। हाँ ठीक है, 9 में से यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो गया था 9 हो गया, यानी 0 0 0, और यहाँ पर 10 यहाँ पर 9 हो गया। यानी ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला दिख रहा है तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, इसी पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देख ले। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। कथन आपको दिया गया हुआ 4, उसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला दोनों आभाज्य संख्याएं हैं, तो एक बात हम सबको क्लियर है कि भाई ये दोनों पीछे सम संख्या यानी 2 से डिविजिबल हैं ये दोनों, यानी 6 है इसमें 4 है यानी 2, ये सम संख्या हैं। तो सम संख्याएं आभाज्य संख्याएं होंगी नहीं, ठीक है।
यानी ये गलत हो जाएगा आपका। दोनों सहआभासी संख्याएं हैं, दोनों सहआभासी संख्या नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन हम चौथा विकल्प हमारा है दोनों विषम संख्याएं हैं। भाई दोनों विषम संख्याएं नहीं हैं, दोनों 14 के गुणज हैं। हाँ हम कह सकते हैं कि 14 के गुणज में क्या आता है, 14 के टेबल में 56 भी आता है, 14 के टेबल में 84 भी आता है। तो यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इस पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। आज हमने क्या देखा, 10 क्वेश्चन लगभग नवोदय विद्यालय में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उठाए और उन्हें सॉल्व करना सही से सीखा और समझा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।